बता रहा हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन ऐसा हुआ था जब AFC से PRC कन्वर्ट हुआ था, तो तब AFC में ना तो अकाउंटिंग थी ना इकोनॉमिक्स थी, लेकिन जिनका AFC पास था उनकी PRC पूरी पास थी। तो मतलब ये दो नहीं थे लेकिन पास लिखे गए। ऐसे ही ये है कि शायद वो नई स्कीम के आप आ जाएगा, अगर आप आते हैं, शायद क्लैरिटी नहीं, तो वो अगर आपके 3 पास हैं तो तब भी अपेयर ही नहीं किया तो शायद वो इसकी को आपके पास नहीं किया, ये आइडिया है। लेकिन अगर एक दफ़ा अपेयर हो गए तो फिर जब तक पास नहीं होगा तब तक आप चल रहे। तो ये कुछ मैं क्लियर नहीं बता सकता अभी, इसके बारे में कोई ओपनली ड्राफ्ट आइडिया का नहीं आया कि उस ड्राफ्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन हो कि इस लॉ के अकॉर्डिंग या इस कानून के अकॉर्डिंग हम ये बात ऐसे कर देंगे। तो अभी कोई किसी किस्म का ड्राफ्ट नहीं आया, बस अभी जो समरी पास हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया। लास्ट हमने वाई इंटरसेप्ट से जो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाई थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसका क्वेश्चन हमने कर लिया था कोई या नहीं? कर लिया था नहीं यार, मैंने तो बनवाई थी सिर्फ y mx + c तक दे दिया ना, 0.020 और -2। इसके बाद है जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट इसमें ये होगा कि when the value of y is equal to 0 then the value of x is known as x इंटरसेप्ट। तो यहां पर ये जो b की वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x इंटरसेप्ट को, और जो y की वैल्यू है ये क्या होगी? 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो ही x की वैल्यू उस वक्त क्या रिप्रेजेंट कर रही है? x इंटरसेप्ट का रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेफिनेशन इसकी ये बनेगी कि when the value of x is equal to y is equal to 0 then the value of x known as x intercept। when the value of y is equal to 0 then the value of x known as x उस वक्त जो x की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? x इंटरसेप्ट कहलाएगी। और दूसरा, अगर इसे ग्राफ की फॉर्म में देखें तो जो लाइन x एक्सिस को कट करके जा रही होगी, जिस पॉइंट पे वो लाइन x एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट पे अगर स्केलिंग करते हुए नंबर देखेंगे तो जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन उस वक्त ही हो सकती है जब y क्या होगा? 0 और x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसका हमें नहीं पता, कोई अननोन वैल्यू होगी, तो वो क्या कहलाएगी? x इंटरसेप्ट कहलाएगी। और इसका ये पॉइंट बना दिया है कि x की कोई वैल्यू है जिसे मैंने b से रिप्रेजेंट कर दिया और y की वैल्यू क्या रख दी? 0। और कल हमने x की वैल्यू पुट की थी 0 और y की वैल्यू रखी थी c। वो इसलिए रखी थी क्योंकि बाय डिफॉल्ट y डिपेंड करता है x पे, और वो इक्वेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसलिए जब y डिपेंडेंट था तो y के ऑपोजिट साइड पे जब x की वैल्यू 0 पुट करते तो स्लोप के साथ मल्टीप्लाई होके वो सारा फैक्टर 0 हो जाना था, सिर्फ c बचना था। तो इसलिए मैंने उस y इंटरसेप्ट को c से रिप्रेजेंट किया था। वरना आप रिप्रेजेंटेशन साइन कोई भी दे सकते हैं, a b भी दे सकते हैं, b c भी दे सकते हैं, c d भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसे किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब अगला सिनेरियो ये बनाया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको
कोई दो इंटरसेप्ट दे दे, किसी भी इक्वेशन के दोनों सिरे दे दे, एक वो जो y एक्सिस को कट कर रहा हो और दूसरा x एक्सिस को कट कर रहा हो, तो वो दोनों सिरे आपको एक लीनियर इक्वेशन में दे दे और आपको कहे कि फाइंड करें कि ये किस लीनियर इक्वेशन के दोनों इंटरसेप्ट हैं। इससे पहले हमने जो सिनेरियोस डिस्कस किए थे, पहले नंबर पे ये था कि कोई दो पॉइंट्स आपको देगा किसी एक लीनियर इक्वेशन के, इसकी मदद से आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हमने लगाया था 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये था क्वेश्चन का कि हो सकता है कि आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन कर दे और आपको कहे कि आप जो है वो बताएं कि ये किस लीनियर इक्वेशन का पॉइंट और स्लोप है। उसके लिए हमने लगाया था स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तीसरा सिनेरियो क्वेश्चन के अंदर ये था कि अगर आपको एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप दे दे, इंटरसेप्ट जिसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 हो और दूसरे की कोई ना कोई वैल्यू निकले, वो हो सकता है वो x हो या y हो, किसी भी एक इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दे और एक स्लोप की, तो उसके लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर उसने आपको वैल्यू दी है y इंटरसेप्ट की, तो उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाई थी, तो y इंटरसेप्ट के लिए जो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाएंगे वो थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन अगर आपको वो जो पॉइंट एक दिया गया है, यानी कि एक इंटरसेप्ट दिया गया है और वो x इंटरसेप्ट दे दिया गया है, तो फिर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाएंगे। x इज इक्वल टू my प्लस b, क्योंकि हमने इसे c और b से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर आपको x इंटरसेप्ट दे दे और एक स्लोप दे दे, तो फिर ये वाली सिचुएशन लगाएंगे। अगर आपको एक इंटरसेप्ट जो कि y वाला हो और एक स्लोप दे दे, तो फिर आप जो है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाएंगे जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ये दोनों ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये दोनों ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। लेकिन एक जो है वो बाय डिफॉल्ट है, जो ये है बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि जो खामोश है और इस्तेमाल होती है बाय डिफॉल्ट, कि अगर वो खामोश है तो फिर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला करेंगे, जिसमें y डिपेंड्स ऑन x। ये वो सिनेरियो है जिसमें y डिपेंड्स ऑन x, y ऑन x होगा, और ये वो सिनेरियो होगा जिसके अंदर x ऑन y, x y पे डिपेंड कर रहा होगा, x y पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू का तब ही कोई निकलेगी जब y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो तब x किस पे डिपेंड करेगा? y पे। और ये सिनेरियो जब वो खुद गिवन करके बोलेगा तब ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, अदरवाइज साइलेंट के केस में बाय डिफॉल्ट यही लगा करेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन क्वेश्चन के नेचर को देख लीजिएगा कि इंटरसेप्ट आपको कौन सा गिवन करके दिया है। अगर x इंटरसेप्ट और स्लोप दिया है तो फिर ये वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, और अगर आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया है तो फिर फर्स्ट वाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाएंगे। क्लियर है? फिर चौथा सिनेरियो क्वेश्चन के अंदर ये हो सकता है कि आपको दोनों ही इंटरसेप्ट दे दे, आपको दोनों ही इंटरसेप्ट दे दे, तो उसकी मदद से आपको कहे कि आप जो है ये बताएं कि ये कौन सी लीनियर इक्वेशन के इंटरसेप्ट हैं। उसके लिए फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डबल इंटरसेप्ट। हाँ, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही क्या है? इंटरसेप्ट हैं। अब तमाम सिनेरियोस कवर हो गए। दो पॉइंट दे दे,
या एक पॉइंट एक स्लोप दे दे, या एक इंटरसेप्ट एक स्लोप दे दे, या दोनों इंटरसेप्ट दे दे, तो हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर आपको दोनों ही इंटरसेप्ट दे देगा तो फिर उसके लिए आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये आप खुद से भी बना सकते हैं, ये आप खुद से भी बना सकते हैं, जो कि आप लोगों को शायद कि होमवर्क भी हो। कैसे? दो पॉइंट्स तो है ना, एक में x की वैल्यू 0 है, कोई वैल्यू गिवन है, एक में y की वैल्यू 0 है, x की भी गिवन है, दो पॉइंट तो मिल गए। टू पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में डाल के जो भी एंड रिजल्ट निकलेगा वो इक्वेशन या वो फॉर्मूला बनेगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन का। तो हम डायरेक्ट करेंगे फॉर्मूलाज, लेकिन आप वो प्रूव करके आएंगे कि क्या ये ऐसे बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनेगा तो फिर कल मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है उसका फॉर्मूला होगा x over b plus y over अब इस ये फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हमने y इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन या x इंटरसेप्ट दोनों जब दिए होंगे इंटरसेप्ट, तो उसकी मदद से हमने ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनानी होगी। अब हमारे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो ही इंटरसेप्ट बनती हैं, एक x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 20 और दूसरा y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 10। ये दोनों ही हमारे पास क्या है? ये जो दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों क्या हैं? इंटरसेप्ट। ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट और ये है x इंटरसेप्ट। इसमें ये वैल्यू होगी b की और इसमें ये वैल्यू होगी c की। अब ये जब दोनों के दोनों आपको इंटरसेप्ट दे दिए गए हैं और बनानी है लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाला। तो इसमें x की वैल्यू नहीं है तो b की वैल्यू 10 प्लस y 20 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे, बचपन में पढ़ा भी था। अब यहाँ देखेंगे 10 के टेबल पे 20 भी आता है और 10 भी आता है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे? बड़ी वैल्यू तक जो कि 20 है। तो यहाँ पर ये बना 1। अब 10 का टेबल जहाँ पर 20 आ जाए 2, जो भी आंसर है वो इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरफ डिवाइड है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू वो लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ये अगर दोनों आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे दी जाए तो आप जो है ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन वाला यानी कि x ओवर b प्लस y ओवर c इज इक्वल टू 1 ये भी कर सकते हैं, या आप अगर रिप्रेजेंटेशन साइन थोड़ा सा चेंज करें तो x ओवर a प्लस y ओवर b ये भी कर सकते हैं। अगर आपने इक्वेशन में भी या पॉइंट्स में भी ऐसे ही इनको रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हमने तो किया है b और c के अकॉर्डिंग, तो हम b और c के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अगर ये है तो फिर x का क्या होगा? a से रिप्रेजेंट और y का क्या होगा? b से रिप्रेजेंट। लेकिन ये वाला ना करें, आप इसी से लेके चलें इसे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? तो ये आपके पास जो है यहाँ तक डायरेक्ट कोई भी एमसीक्यूज नहीं आने वाला। हाँ, एक के अलावा हो सकता है कि आपको कोई एक ऐसी इक्वेशन दे दे, वो कह दे कि 10x प्लस 5y माइनस 85 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट स्लोप एंड इंटरसेप्ट।
बताएं इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है? स्लोप माइनस 1। स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है? जी स्लोप है 35.2, इंटरसेप्ट है -35। स्लोप क्या है? -2 है, माइनस -2। सबसे पहले इसका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो अगर तो समझने के लिए है, वैसे तो आपने मैनुअल पेपर तो देना नहीं है कि जो स्टेप वाइज याद रखेंगे। अब सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे y mx प्लस c, क्योंकि स्लोप भी c के अंदर है, इंटरसेप्ट भी यहीं पे है। अब फिर स्टेप नंबर 2 में इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रीअरेंज करेंगे। y इसी तरफ रहेगा तो 5y माइनस 10x प्लस 35। लेकिन इस इक्वेशन में हमें y क्या चाहिए, अकेला चाहिए। तो 5 इस तरफ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें कि जो m है वो -2 है और जो c है वो 7। तो आप लिखेंगे स्लोप -2 और इंटरसेप्ट